कोरोना महामारी के चलते बीते 1 साल से अधिकतर सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद थे, जो अब धीरे धीरे लगभग पूरी तरह से खुल गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर कलाकारों पर पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से कलाकार अपनी कला का मंचन करते दिखाई दे रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार हो रहे हस्तशिल्प मेले में शिल्प कलाकारों के साथ साथ रंगमंच के कलाकार भी पहुंचे और अपनी कला के हुनर दिखाए। कलाकारों का कहना है कि 1 साल से उनकी भी मंचन करने की कला रुक गई थी और एक बंद कमरे में वे कैद होकर रह गए थे। अब धीरे धीरे हालात ठीक होने शुरू हुए हैं, तो विभिन्न मंचों पर अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य से आए शिल्प कर्मियों का कहना है कि 1 साल के अंदर उनका सब कुछ अंधकारमय हो गया था और आर्थिक रूप से उन पर बड़ी मार पड़ी है। कलाकारों के लिए क्या पूरा संसार में बहुत बड़ी दिक्कत थी। गरीब आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स रही। सरकार ने चलो कुछ सारे लगाए, लेकिन कलाकारों के लिए तो जगराते नहीं हुए, रामलीलाएं नहीं हुई, कार्यक्रमों की परमिशन नहीं मिली। दिल्ली में होली के ऊपर इतने कार्यक्रम होते थे, पिछली बार भी नहीं हुए, इस बार भी परमिशन नहीं मिल रही है। तो चलो कुछ दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी जितना खुला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हो गए हैं, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का भी मेरे ख्याल 25, 26, 27 को यूथ फेस्टिवल, अब कुछ सारा मिला है। एक बार हरियाणवी स्टाइल में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? हरियाणवी मैं तो हरियाणवी तो क्या, रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। ये हमारी संस्कृति में इतना सौदा है। जो कोरोना काल का जिंदगी का जो सफर था, बड़ी मुश्किल से लोगों ने काटा, ऐसा दोबारा ना आए जिंदगी में, ना आए कभी नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार का भी जो दुख संकट इस संसार के ऊपर ना आए। लेकिन मैंने तो जो कोरोना काल है ना, मैंने तो आप कमाल हुआ, मैंने तो दूसरी बुक्स पढ़ी। मैंने पूरा जो ना भागवत पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा, कुरम पुराण पढ़ा, वरा पुराण पढ़ा, रामचरित मानस पढ़ा और एक भक्ति और शक्ति के प्रति कला को भी जिंदा रखा लगे। और उसके दौरान मैंने 4 कैस्टें की। 4 कैस्टें की। हरियाणा पुलिस के शेरों रे सत सत है परिणाम तुम्हें, एक पुलिस के लिए किया, अध्यापकों के ऊपर किया। और काल पे क्या कुछ आप कोरोना काल पर ही कोरोना काल पे कोई वो था सर, ये कोरोना काल की पहले नाम में भूल गया, यही था जो सेवा कर रहे थे ना, वो हरियाणा पुलिस को समर्पित था कि हरियाणा पुलिस के शेरों रे करते हैं परिणाम तुम्हें। वो ड्यूटी पर रहते, वो सारा उस गीत के माध्यम से था। और बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत जो ना धार्मिक संस्थाओं ने काम किया, भूखे लोगों को रोटियां खिलाई हैं और दूसरे प्रदेशों में पहुँचाने का बहुत काम किया है। और भाईचारा कोरोना काल में बहुत बढ़ा, क्योंकि मानव सेवा ही संसार में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। और हरियाणा तो अतिथि सेवा के लिए माना जाता है। ये तो कुरुक्षेत्री पवित्र भूमि है, यहाँ तो यही संदेश, गीता का संदेश दिया जाता है। तो ये हम तो इस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी पूरे संसार में कहीं ना आए, किसी प्रकार की व्याधि ना आए, और जो हमारे कलाकार हैं, फोक कलाकार हैं, दूसरी हमारी संस्कृति है, वो फले फूले। हम तो ऐसी भगवान से प्रार्थना। मुख्यमंत्री जी से अपील रहेगी, आपने कहा था लोग कल नहीं, मुख्यमंत्री जी से अपील रही, हमने निवेदन किए, बल्कि बसीन साहब ने हमने बात किया कि चिन्हित करेंगे उन लोगों को जो छोटे नहीं, जो लगभग 60 साल के हो गए हैं, जिनकी दूसरी पेंशन बनती है। अब जो सरकार की पेंशन है, चलो कुछ तो काम चले, लेकिन आर्टिस्ट है जो जिसने 60 साल तक गाया बजाया अपनी कला को, हाँ, प्रिंसिपल मतलब सीएम साहब कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, कुछ चिन्हित करो, और जो आप लोग कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और अभी बहुत जल्द सभी जोनों में उनको चिन्हित करेंगे, उन कलाकारों को, या तो उसको हम कलाकार मानेंगे कि जो परफॉर्मेंस करके दिखा दे,
60 साल से ऊपर का, या फिर ऐसा कलाकार अगर बीमार है तो सर उसके पास सरपंच से नहीं काम चलेगा, उसके पास रेडियो का सर्टिफिकेट हो, टीवी का सर्टिफिकेट हो, या वो ऐसी स्थिति में रहा हो जिससे ऑथेंटिक ही हो, उसके केस सिफारशी नहीं है। 1 साल बीत गया और जो कोरोना काल रहा सच में कलाकारों के लिए बहुत ही दुखदाई था। और जब से ये थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, ये कार्यक्रम होने लगे हैं, तो कलाकारों की ज़िंदगी में एक नया संचार हुआ है। और मतलब सच में दिल में मतलब मेरे पास उद्गार नहीं है इन शब्दों के लिए कि मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि ज़िंदगी कला के बिना नीरस है और जहां कला है वहां सब कुछ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मेले में आके किस तरीके से लोग कला के साथ नाच रहे हैं, अपने जीवन में जो नीरस जीवन था उसमें आज एक नया संचार कर रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर या शिल्प मेले में। तो बड़ा आनंद आ रहा है। और जब कोरोना काल में मैं खुद संक्रमित हो गया था और मैं बड़ा बेचैन महसूस हुआ, लेकिन जो मेरे अंदर कला थी ना उसने मेरे को किस तरह अपनी कला को जिंदा रखा। आप कोरोना से इफेक्ट हुए थे, कलाकार भी हैं, कई मंचों पे आपने नाम कमाया है। देखिए मंचों की अगर बात करें तो चाहे वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली मंच हो, गीता जयंती समारोह हो, या सूरजकुंड मेले की बात हो, या और कहीं बड़े आयोजनों की बात हो, तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और जब कोरोना काल के जब बात आई तो बिल्कुल सारा कार्यक्रम नीरस हो गया था। अब जैसे कार्यक्रम होने लगे हैं और कोरोना काल में भी खासकर अगर मेरे दिल की बात कहूँ, कलाकार के अंदर कला कभी नहीं मरती, चाहे समय कुछ भी आ जाए। जब मैं कोरोना से पीड़ित हुआ और मैं कोविड सेंटर गया तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों का नीरस, लोग इतने डरे हुए हैं कोरोना से और अपने जीवन में मतलब वो सच में एक दूसरे से अलग और ऐसी ज़िंदगी हो जाती है जिस लोग कोरोना पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ भी अपनी कला का माध्यम से लोगों को चुटकुले के माध्यम से हंसाया, लोगों को जागरूक किया। और सच में आज भी मेरे पास बहुत सारे लोगों को 2 लाइनें सुनाएंगे जो अपने कला, जो कोरोना काल में चंद पंक्तियां लिखी थी वो न्यूज 18 में। वो था कि क्यों कोरोना करो सो, कोरोना तक क्यों डरो सो। मैंने ऐसी बहुत सारी कविताएं भी बनाई थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली थी। और बहुत सारी मतलब चुटकुले भी बनाए थे और लोगों को मैंने चुटकुलों के माध्यम से हंसाया, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जब आदमी एकांत में रहता है तो नीरस हो जाता है, वो तनाव में आ जाता है। और उनको अगर थोड़ा सा आप हंसाओगे, हंसना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी, क्योंकि हंसने से तनाव दूर होता है। और सच में मतलब लोगों ने इतना एंजॉय किया। 10 दिन जब मैं 200 लोगों के बीच में कोविड सेंटर में रहा, सब लोग मेरी इंतज़ार करते रहते थे कब कमरे से बाहर निकलेगा। ऐसे भी लोग दरवाजे कला को आज भी जिंदा रखा। हाँ, बिल्कुल कला के माध्यम से मैंने कलाकारों जो कलाकारी थी उसके माध्यम से कोविड उसके दौरान भी। और कुछ है हमने, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी बहुत सारी कविताएं चुटकुले उसके माध्यम से डालता रहता था और लोग बड़े अप्रिशिएट करते थे इसको। बहुत ज़्यादा परेशान थे सर। अब मैं अमृतसर लगा के आया हूँ, एक ये लगाई है, एक देहरादून में भी लगाया था, तो थोड़ा सा इनकम हो रही है। बाकी तो हेड टू माउथ हो गए थे सर। गवर्नमेंट जो खाने को देती थी ना, आटा दाल वगैरह, वो खा के अब ये लगा है तो कुछ आ रहा है, पैसा आ रहा है। बच्चों की फीस वगैरह भी हमारी रुक गई थी, वो सब भरेंगे सर। आया कोरोना महामारी शुरू होने के 1 साल बाद अब अधिकतर चीजें पटरी पर आ गई हैं और ये कलाकार भी विभिन्न मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर काफी खुश हैं। दिखाने के लिए चाहे विभिन्न प्रदेशों की कला के जरिए या शिल्प मेले के जरिए अपनी कला को दिखा रहे हैं, मगर अपने आप की अंदर की कला को जिंदा रखे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।